फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर भर लिया आपने और अब आपको टैक्सेस पे करने हैं। तो आइए जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 26-27 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप कैसे पे करेंगे। सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स को पे करने का जो मेथड है वो अब बदल चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक है इनकम टैक्स एक्ट 2025 और दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुका है, लेकिन अभी हम जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं 25-26 की, वो हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना है और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये हम नेक्स्ट ईयर चूज करेंगे जब हम अगले साल अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे। या फिर अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए एडवांस टैक्सेस का पेमेंट करना है तब आप इसको चूज करेंगे, और अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है तो आप इसे चूज करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हमें न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलता है चालान बनाने के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी कोई चालान बनाया हुआ है तो वो यहाँ जनरेटेड चालान्स में दिख जाता है। अगर आपने किसी चालान का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पेमेंट हिस्ट्री में आ जाता है, और अगर हमें न्यू चालान बनाना है तो हम न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स प्रोसीड, असेसमेंट ईयर 26-27, पेमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स नंबर 300, कंटिन्यू। यहाँ पर टैक्स का अमाउंट फिल कर देंगे। मान लेते हैं कि हमें 2000 का टैक्स पे करना है, कंटिन्यू। अब पेमेंट के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर मतलब ऑफलाइन चालान, आरटीजीएस, पेमेंट गेटवे जिसमें हमें यूपीआई और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यूपीआई के लिए यहाँ पर गेटवे ओपन हो गए हैं। आप किसी भी एक बैंक का गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिस बैंक का यूपीआई है उसी गेटवे को सिलेक्ट करना है, आप किसी भी गेटवे को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैनरा बैंक पर हमने क्लिक किया और मान लेते हैं कि हमारे पास जो यूपीआई है वो एचडीएफसी बैंक का है, तब भी ये वर्क करेगा। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं सरचार्ज, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब फिल करें। आप सिर्फ एक कॉलम में ही अपने टैक्स को फिल कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टिक लगाकर सबमिट टू बैंक। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। यूपीआई से करना है तो क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा जिसको आप अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करेंगे। सीबीडीटी उसमें लिखा हुआ आएगा और आप पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। लास्ट ईयर तक यहाँ पर यूपीआई आईडी देने का ऑप्शन होता था, लेकिन इस साल से यूपीआई आईडी को हटा दिया गया है और आपको यहाँ पर सिर्फ क्यूआर कोड ही मिलेगा जिसे आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ये विंडो अपने आप क्लोज हो जाती है और आपके पास डाउनलोड चालान का ऑप्शन आ जाता है। अपने चालान को डाउनलोड कर ले और फिर उस चालान की डिटेल्स, उसमें जो बीएसआर कोड है, चालान नंबर है, वो सब आपको अपने आईटीआर में फिल करनी होगी। चालान की डिटेल्स को आईटीआर में फिल करने के बाद ही आप अपने आईटीआर को अपलोड करिएगा। अगर आप टैक्स लायबिलिटी के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।